Now dear students, in this lecture we are going to study about that is preparation and properties of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. जिसको हम बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किस तरीके से हम यहां पे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या है, ऑल द थिंग्स अबाउट दिस दैट वी कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहले हम क्या करेंगे, यहां पे प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन ऑफ H2O2। पहली प्रिपरेशन हम करेंगे कहां से, दैट इज फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड से। कहां से, सोडियम पेरोक्साइड, दैट इज फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड। जिसको हम बोलते हैं Na2O2। ठीक है ना। अगर हम इस प्रोसेस को बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मर्क्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, मर्क्स प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम पेरोक्साइड को लाते हैं और इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस Na2O2 is treated with cold 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। सिंपल प्रिपरेशन है, Na2O2 लाओ और इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करना। यहां पे देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और क्या बनेगा, H2O2। ठीक है ना, क्या बना, H2O2। जो Na2SO4 होता है, इसके क्रिस्टल्स बाहर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं यहां पे। ठीक है ना। इनको हम ड्रेन आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट ऑक्टाहाइड्रेट के फॉर्म में। मींस अगर यहां पे इस रिएक्शन में हम देखेंगे, जो वाटर यूज होता है यहां पे Na2SO4 भी उसमें थोड़ा सा अपने साथ ले जाता है। ठीक है ना। तो अगर यहां पे हम देखेंगे, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो यहां पे H2O2 बनता है वो बनता है 30%। कितना बनता है, 30% उसकी कंसंट्रेशन होती है। अगर फर्दर यहां पे इसको कंसंट्रेट करना होता है, कंसंट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो बचा खुचा पानी होता है वो हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है कि किस तरीके से हम यहां पे H2O2 को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम बैरियम ऑक्साइड। फ्रॉम बैरियम ऑक्साइड दूसरी प्रिपरेशन है, फ्रॉम बैरियम ऑक्साइड। ठीक है ना। एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इस H2O2 को यहां पे डिस्कवर किया, उसने यहीं से बनाया था, जिससे कहां से, बैरियम ऑक्साइड से ही बनाया था। और उसका नाम क्या था, थीनॉड। दैट इज, किसने बनाया, JL थीनॉड ने। ठीक है। उसने क्या किया, बैरियम ऑक्साइड को लिया, दैट इज BaO2, बैरियम पेरोक्साइड हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, हम बैरियम पेरोक्साइड की बात करेंगे हम। ये बैरियम ऑक्साइड नहीं, पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड। बैरियम पेरोक्साइड को लिया
बैरियम पेरोक्साइड को ट्रीट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, यहां पे बनता है BaSO4 प्लस क्या देता है, H2O2 देता है, BaSO4 एंड H2O2, ठीक है ना, प्लस H2O जो यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से यहां पे भी प्रिपेयर क्या होता है, बी दैट इज H2O2। याद रखना एक बात, अगर हम इस बैरियम पेरोक्साइड की बात करेंगे, ये क्या है, ये हाइड्रस है, हाइड्रेटेड है, क्या है, हाइड्रेटेड। हम कभी भी एनहाइड्रस नहीं ले सकते। अगर हम एनहाइड्रस BaO2 ले, दैट इज विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम चाहेंगे उसके बगैर हम ले, एनहाइड्रस ले, पूरा ड्राई करके ले, वो नहीं हम ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो ये BaSO4 बनता है, दैट इज बैरियम सल्फेट, ये इस बैरियम पेरोक्साइड पे एक कोटिंग बनाएगा, कोटिंग ऑन बैरियम पेरोक्साइड पे। उसकी वजह से जो फर्दर रिएक्शन होगी वो रुक जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या लेते, हाइड्रेटेड लेते, ठीक है ना, क्या लेते, हाइड्रेटेड लेते। हाइड्रेटेड मीन्स क्या होता है कि जो ये बैरियम सल्फेट होता है, ये उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसॉल्व। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट हम कर सकते हैं उसको, बट पहले क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये रही बात यहां पे, ठीक है ना। अब देखेंगे बच्चे यहां पे, मीन्स दूसरा तरीका भी है बैरियम पेरोक्साइड को अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, दैट वी कॉल एज H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे और यहां पे क्या बनेगा, हियर इट फॉर्म बैरियम, इट इज H3PO4 एंड इट इज Ba2, सॉरी इट इज बैरियम पेरोक्साइड यहां पे है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, बैरियम फॉस्फेट बनेगा, क्या बनेगा, बैरियम फॉस्फेट यहां पे बनेगा, दैट इज Ba3PO4 होल ट्वाइस, बैरियम फॉस्फेट, और यहां पे क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। तो इस तरीके से भी अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे, वहां से भी क्या बन सकता है, दैट इज पेरोक्साइड, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन होगी यहां पे। नेक्स्ट थर्ड प्रिपरेशन ऑफ H2O2 है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो कैसे होती है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट इज H2SO4, इट रिवर्सिबली गिव्स H positive plus HSO4 negative, that is it gives H positive and bisulfate ion। अब क्या होता है कि वहां पे जो एनोड के पास जाएगा और कैथोड के पास कौन जाता है, यहां पे अगर हम देखेंगे एनोड के पास दिस HSO4 जाता है एनोड के पास, और ये क्या बनाता है, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, प्लस क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना।
और दूसरा होता है कैथोड के पास। कैथोड के पास क्या होगी, रिडक्शन, तो वहां पे जाता है 2 टाइम्स H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और ये क्या बनाता है, H2 गैस। ठीक है, अब देखो जो यहां पे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना, इस परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाती है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद अगर यहां पे देखेंगे, इट इज HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, it is O and it is O, S double bond OOH, that is peroxydisulfuric acid। इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, एक के पास आ जाता है OH और दूसरे के बाद आता है H आता है, मीन्स एक प्रोडक्ट यहां पे बनता है HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH, और दूसरा बनता है H2SO4 बनता है, मीन्स एक प्रोडक्ट यहां पे बनता है H2SO5 और दूसरा बनता है H2SO4 बनता है। जो H2SO5 ये बना, इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाती, दिस H2SO5 की फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाती, ये बनता है H2SO4 प्लस क्या बनता है, H2O2 बनता है। तो इस तरीके से हम यहां पे H2O2 की प्रिपरेशन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। तो बच्चे हम यहां पे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की हमने क्या की, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमने यहां पे प्रिपरेशन ऑफ H2O2 किया। दूसरा तरीका भी है यहां पे, अगर हम अमोनियम बाइसल्फेट लें, क्या लें, अमोनियम बाइसल्फेट, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी अमोनियम बाइसल्फेट की, तो यहां से भी H2O2 फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, तो अगर हम अमोनियम बाइसल्फेट लें, अमोनियम बाइसल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम बाइसल्फेट यहां पे ले, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अमोनियम सल्फेट प्लस क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव यहां पे प्रोवाइड करेगा। ठीक, फिर क्या होगा, एनोड के पास कौन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, तो इसकी क्या होगी यहां पे ऑक्सीडेशन, ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस S2O8, अमोनियम परऑक्सी डाई, ये क्या यहां पे, दैट इज NH4 अमोनियम यहां पे बनेगा, और यहां पे क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकलेगा। ठीक है ना, तो इसकी क्या होगी, यहां पे ऑक्सीडेशन होगी। अब कैथोड पे जहां पे रिडक्शन होगी, वहां पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और किसमें जाएगा, H2 गैसियस स्टेट बनाएगा। नाउ कमिंग टू दिस अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे हम यहां पे, इसमें क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। तो जब हम इसको H2O ऐड करेंगे, ये क्या देगा, NH4, यहां पे क्या देगा, NH4 देगा यहां पे, ओके, और देगा S
डबल बॉन्ड O यहां पे, ठीक, और यहां पे OH, और दूसरा देगा NH4, ये पॉजिटिव है, O S डबल बॉन्ड O OH देगा। फिर इसके बाद इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस की जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या देगा, NH4, मैं सीधे लिखूंगा SO4H, ठीक, प्लस क्या देगा H2O2, क्या देगा H2O2 यहां पे देगा। इस तरीके से हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ H2O2। नेक्स्ट इज फ्रॉम 2-alkyl anthraquinone, और वी कैन से फ्रॉम 2-quinone से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या करना है, जब हम 2-alkyl anthraquinone ले, उसकी पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। वो क्विनोन क्विनॉल में चेंज हो जाएगा। जब क्विनॉल में चेंज हो जाएगा, फिर इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बाद यहां पे क्या मिलेगा, एक मिलेगा क्विनोन वापस मिलेगा और H2O2 यहां पे रिलीज होगा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, एंथ्राक्विनोन लेंगे, क्या लेंगे, एंथ्राक्विनोन, और वो भी 2-alkyl यहां पे, ठीक है ना, 2-alkyl यहां पे प्रोडक्ट हम लेंगे। यहां पे ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, H2PT से यहां पे इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के बाद यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्विनॉल। क्या बनेगा, क्विनॉल, और एल्काइल ग्रुप यहां पे ही रहेगा। यहां पे कौन सा ग्रुप आएगा, OH ग्रुप, ठीक है ना, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप आएगा। और यहां पे ये कंप्लीट होगा। इसके बाद यहां पे इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। क्या करनी है इसकी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, ओके। मीन्स क्विनोन फिर से वापस बनेगा, और यहां से क्या निकलेगा, H2O2, ओके। क्या निकलेगा, H2O2 निकलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O2 फ्रॉम 2-alkyl anthraquinone से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम 2-ethyl anthraquinone से प्रिपरेशन कर सकते हैं हम यहां पे, ठीक। नाउ another preparation, that is last preparation of H2O2, that is from isopropyl alcohol. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले, क्या ले, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले, अगर हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन। अपॉन ऑक्सीडेशन इट विल गेट चेंज्ड इनटू कीटोन। क्या देगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बच्चे हम बोलते हैं कीटोन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे OH ग्रुप है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और देगा H2O2 देगा।
तो ये प्रिपरेशंस है जिससे हम क्या बना सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना सकते हैं यहाँ पे। तो दीज आर ऑल preparations of hydrogen peroxide. Thank you very much.